अगला क्वेश्चन आपका है किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय ने मतलब हुआ कि पुस्तकालय के किसी कर्मचारी ने या पुस्तकालय में ऐसा कुछ नियम है, ठीक ना। तो पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत चार्ज रखा है, मतलब कि पुस्तकालय का नियम है कि 3 दिन के लिए आप अगर बुक ले जाइएगा, ठीक ना, तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक ना, चाहे 10 रुपया हो या 20 रुपया कुछ भी हो, ठीक ना। तो 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। एवं उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है, ठीक है। तो बाद वाले का अतिरिक्त अतिरिक्त चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 3 दिन के बाद जैसे ही आपका चौथा दिन होता है, पंचमा दिन होता है, छठा दिन होता है, तो उसका अलग से वो आपका चार्ज लगेगा, ठीक ना। और वो आपका चार्ज एक अलग है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बुक 10 दिन के लिए लिए हैं, ठीक है, तो 10 दिन के लिए है तो इसमें दो तरह का पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट आपका क्या है कि 3 दिन का है, आपको एक जो फिक्स चार्ज है वो लगेगा, ठीक ना। तो 3 दिन का अगर मान लीजिए कि फिक्स चार्ज अगर हम एक्स माने तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो बच गया कितना दिन, अतिरिक्त दिन, तो अतिरिक्त दिन हो जाएगा 7, ठीक ना। तो उसका अगर हम वाई मानते हैं कि एक दिन का वाई है तो 7 दिन का क्या हो जाएगा, 7 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि 3 दिन का आपको एक चार्ज आपको फिक्स लगेगा, उसके बाद जैसे ही आपका दिन होता है तो उसका एक अलग से प्रत्येक दिन का लगेगा। एक दिन हुआ तो 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जैसे आपका होगा उसके हिसाब से वो लगेगा, ठीक ना। एक दिन का अगर हम मान लीजिए वाई रुपया की अतिरिक्त, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतिरिक्त चार्ज रखा है, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज, मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक दिन का अतिरिक्त चार्ज अगर वाई रुपया है तो 2 दिन का 2 वाई हो गया, 3 दिन का क्या हो गया, 3 वाई हो गया, 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा, 5 दिन का 5 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ, आगे लिखा है कि प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत चार्ज रखा है ना, एवं उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है। सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा, सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा, तो 7 दिन रखा तो 3 दिन तो उसका चला जाएगा कैची में, जो उसका एक नियत चार्ज है उसमें, ठीक ना। मतलब कि 4 दिन उसने अतिरिक्त रखा, मतलब जो नियम है उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि 7 दिन के लिए वो किताब ले गई, ठीक है ना, 7 दिन के लिए वो क्या की किताब ले गई या 7 दिन किताब अगर रखी, ठीक ना, तो 3 दिन तो उसका चार्ज लगेगा कैची का, फिक्स चार्ज, ठीक ना। और अतिरिक्त दिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 को हम घटा देंगे तो 4 दिन उसका क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया, तो 4 दिन का अतिरिक्त चार्ज वो आपका अलग से होगा, ठीक है। तो दोनों मिला के उसको कितना रुपया देना पड़ा, 27 रुपया देना पड़ा। जबकि रानी ने 21 रुपया दिया, रानी ने कितना दिया, 21 रुपया दिया, और पुस्तक को कितने दिन रखा, 5 दिन रखा। तो ये अगर पुस्तक को 5 दिन रखती है, ठीक ना, तो 3 दिन तो उसका जो फिक्स चार्ज है उसमें चला गया कि 3 दिन उसमें मैनेज हो गया, ठीक ना। तो इसका अतिरिक्त दिन कितना हुआ, तो इसका अतिरिक्त दिन हो जाएगा 2। तो 2 दिन का जो आपका अतिरिक्त चार्ज होगा उसके हिसाब से लगेगा, ठीक ना। तो दोनों को मिलाकर इसको कितना देना पड़ेगा, तो इसको देना पड़ा 21 रुपया। तो आपको बताना है कि नियत चार्ज क्या है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज क्या है वो आपको बताना है। नियत चार्ज मतलब होता है कि फिक्स चार्ज है कि वो आपको 3 दिन का उतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही चौथा दिन पंचमा दिन होगा उसका आपका अलग से वो चार्ज जुटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि नियत चार्ज को एक्स मान लेते हैं और अतिरिक्त दिन के चार्ज को हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो माना कि नियत चार्ज शुल्क भी लिखा हुआ रह सकता था, ठीक है ना। तो माना कि नियत चार्ज बराबर x रुपया और अतिरिक्त दिन का चार्ज बराबर वाई रुपया, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा प्रश्न से, तो लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत चार्ज रखा है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है। सो मैंने एक पुस्तक को 7 दिन रखा, तो 7 दिन रखा तो उसमें से 3 दिन तो उसका x रुपया लगेगा, 3 दिन का कितना रुपया लगेगा, x रुपया, ठीक ना। और अतिरिक्त चार्ज एक दिन का हम कितना माने हैं वाई, ठीक ना। तो इसका अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो 7 दिन रखा है तो जिसमें से 3 दिन उसका चला गया फिक्स नियत जो चार्ज है उसमें चला गया, तो 4 दिन इसका क्या हो गया अतिरिक्त। तो एक दिन के अतिरिक्त चार्ज का कॉस्ट कितना है वाई रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, और दोनों मिला के इसको कितना देना पड़ा, तो इसको देना पड़ा 27 रुपया, कितना देना पड़ा 27, तो ये बराबर हो जाएगा 27 के, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुनः लिखेंगे प्रश्न से, तो ये तो हो गया सौम्या की बात, ठीक है। अब रानी में आते हैं, तो रानी ने 21 रुपया दिए जबकि उसने कितना दिन रखा, तो 5 दिन रखा, तो 5 दिन रखा तो 3 दिन चला गया उसका फिक्स चार्ज में जो नियत चार्ज है ना। तो इसका एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ, तो इसका एक्स्ट्रा हुआ 2 दिन, तो एक दिन का वाई रुपया है तो 2 दिन का 2 वाई, और कुल मिला के 21 रुपया इसको देना पड़ा, तो ये आपका हो गया समीकरण 2। दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, एक्स आपका नियत चार्ज हो जाएगा और वाई आपका क्या हो जाएगा अतिरिक्त दिन का चार्ज होगा। तो इतना आप लोगों को पता है कि कैसे सोल्व किया जाता है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है दिया हुआ, बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, बसंत एक लड़का है, ठीक ना, जो कुछ कपड़ा खरीदता है, ठीक है। उसके द्वारा खरीदे कपड़े इस प्रकार हैं, शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। पहला एक कंडीशन हो गया, ठीक है ना, मतलब कि वो कपड़ा में शर्ट और पैंट खरीदा है, ठीक है।
आगे आपको दिया कि फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। तो बसंत ने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, आलेखीय विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो आलेखीय विधि से हल कीजिए या किसी भी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा, आपको समीकरण प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आप कोई विधि से आप सोल्व कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आलेखीय विधि से ही सोल्व करना है, बल्कि आपको ग्राफ बना करके इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि शर्ट उसका x है और पैंट उसका y, ठीक है। तो माना कि माना कि शर्टों की संख्या बराबर x और पैंटों की संख्या बराबर y, इसलिए प्रश्न से, ठीक है। शर्टों की संख्या x मान लिए, पैंटों की संख्या मान लिए y, ठीक है ना। अब शर्टों की संख्या t और पैंटों की संख्या p भी मान सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर x y ही मानते हैं, ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है, इसलिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है आपका कुछ इस प्रकार से, शर्टों की संख्या, तो शर्टों की संख्या क्या है, x है। पैंटों की संख्या, तो पैंटों की संख्या क्या है, y। पैंटों की संख्या की दोगुनी से ये दो क्या है, कम है। तो ये दो कम है तो दो इसमें जोड़ दिएगा तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि लिखा हुआ है कि शर्टों की संख्या, तो शर्टों की संख्या क्या है, x है। पैंटों की संख्या की, तो पैंटों की संख्या यहाँ पर क्या है, y की दुगनी से, दुगनी मतलब कि दो से गुना कर दिए, कि दुगनी से ये दो कम है, तो दो कम है मतलब कि दो इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, या दो इसमें घटा दीजिए, बातें किए। तो हम यहाँ पर क्या किए, दो जोड़ दिए, तो दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, x इधर आएगा तो ये माइनस में 2y, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर -2। ये आपका हो गया बहुत ही अच्छा सा समीकरण 1, ठीक है। फिर अगला कंडीशन है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, पुनः क्वेश्चन से। तो आगे आपको दिया हुआ है फिर शर्टों की संख्या, तो शर्टों की संख्या क्या है, x है। तो शर्टों की संख्या x, पैंटों की संख्या, तो पैंटों की संख्या क्या है, y के 4 गुनी से, तो 4 गुनी मतलब कि 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 गुनी से 4 कम है, मतलब कि ये 4 कम है, तो 4 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर। तो इससे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि x हो गया, ये 4y इधर आएगा तो माइनस में, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। 4 गुनी से 4 कम है, तो ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि आलेखीय विधि कैसे सोल्व किया जाता है, तो उस तरह से आप सोल्व करके आप शर्ट और पैंटों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको है दिया हुआ, दो लड़कों ए और बी यहाँ पर है, नाम पूरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी मन्नू और बिंटू या बिट्टू जो भी, ठीक है। तो ए और बी ही मानिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि दो लड़कों ए और बी की उम्रों का अंतर 3 वर्ष है। तो उम्रों का अंतर 3 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ए 3 साल बड़ा हो बी से, या हो सकता है कि बी बड़ा हो ए से 3 साल, ठीक है ना। माने कि कोई भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पर ये क्लियर किया हुआ नहीं है कि ए ही बड़ा है या बी ही बड़ा है, ठीक है ना। तो अंतर 3 वर्ष का है, इतना पता है, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए कि ये अगर 1 साल का है तो ये कितना साल का है, 3 साल का, ठीक है ना। यह हो सकता है कि ये 5 साल का हो और ये कितना हो, ये 8 साल का हो, ठीक है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको पता है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ज्ञात नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इतना पता है कि अंतर 3 वर्ष का है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए के पिता एफ की उम्र, माने ए के पिता है एफ, क्या है, ए के पिता है एफ की उम्र दिया हुआ है ए की उम्र की दुगनी है, माने कि बेटा के उम्र के दुगना है यहाँ पिताजी, ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एवं बी अपनी बहन एस की दुगनी आयु का है। मतलब बी जो है, कौन है, बी जो है अपनी बहन जो एस है उसके दुगनी उम्र का है, ठीक है। कि बहन अगर मान लीजिए कि 2 साल की है तो भाई बी जो है कितने साल के हैं, तो ये 4 साल के हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एस की उम्र और एफ की उम्र का अंतर, एस की उम्र मतलब क्या, एस की उम्र माने कि बी की बहन, और एफ की उम्र माने कि ए के पिता के उम्र का अंतर कितना है, 30 साल का अंतर है। तो आपको बताना है कि ए और बी की उम्र ज्ञात करें, मतलब कि कितना होगा ये आपको पता करना है, तो ठीक है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लीजिए कुछ, तो हम यहाँ पर ए को मान लेते हैं एक्स और बी को मान लेते हैं वाई। तो माना कि आपको बताया था कि उम्र वाला में हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा वर्तमान आयु मानिएगा, ठीक है। तो माना कि ए की वर्तमान उम्र या आयु एक ही होता है, तो एक्स वर्ष हो गया, और बी की वर्तमान उम्र हो गया
y वर्ष, इसलिए हो गया प्रश्न से। ठीक है, अब ये है a की उम्र और ये है b की उम्र, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर यहाँ पर कितना का है, 3 वर्ष का है। तो अंतर माने 3 वर्ष का है, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि x बड़ा हो y से, तो x में से y को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 3 आएगा। और अगर मान लीजिए कि x छोटा हो और y क्या हो, बड़ा हो, तब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। तो इसलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि a और b की उम्रों का अंतर 3 वर्ष है, मतलब कि a और b। तो यहाँ पर हम बताए कि हो सकता है कि a बड़ा हो और क्या हो, b छोटा हो, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि ये a है, a का उम्र यहाँ पर हम क्या लिए x, और ये हो गया आपका y, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि a बड़ा है, मतलब कि x बड़ा है और y आपका क्या है, छोटा है, तो y छोटा है 3 वर्ष, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो दोनों आपका क्या होगा, बराबर। तो इस समय y इधर आएगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक ना। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपका x जो है छोटा है और y आपका क्या है, बड़ा है, माने y 3 साल बड़ा है और ये 3 साल क्या है, छोटा है, तो 3 आप इसमें जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो इस समय हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो इसलिए दो तरह का यहाँ पर समीकरण आएगा, इसलिए यहाँ पर हम दो यहाँ पर समीकरण लिखे। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए हुआ कि हमको पता नहीं है कि a बड़ा है या b बड़ा है, ठीक है ना। अगर हमको पता होता कि अगर मान लीजिए कि a बड़ा है और b छोटा है, तो हम x माइनस वाई बराबर क्या लिखते हैं, 3, ठीक है ना। और अगर ये रहता है कि आपका a छोटा है और b बड़ा है, तो हम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर -3। लेकिन यहाँ पर हमको कोई पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लेके चलेंगे, ठीक है ना। जिसके चलते आपका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से आगे लिखा हुआ है ए के पिता एफ की उम्र, ए के पिता एफ की उम्र ए की उम्र की दुगनी है। ए की उम्र की दुगनी है मतलब क्या, कि ए का उम्र क्या है, x है, तो ये क्या होंगे, 2x होंगे। फिर से समझ लीजिएगा कि दिया हुआ है कि ए के पिता एफ की उम्र, ए के पिता कौन है, एफ है, ठीक ना। और इनकी उम्र जो है ए की उम्र की दुगनी है, तो ए की उम्र हम माने क्या थे, x माने थे, तो दुगनी है तो 2x कर देंगे, तो एफ कितना हो जाएंगे, 2x वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एवं बी अपनी बहन एस की उम्र की, माने बी जो है अपनी बहन एस की उम्र की दोगुनी है, माने ये दोगुना है, माने बहन की उम्र का ये क्या है, दोगुना ये है। ठीक है, फिर ये समझ लीजिएगा कि लिखा हुआ है एवं बी अपनी बहन एस, अपनी बहन एस की उम्र की दुगनी आयु का है, माने ये दुगना है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना करें तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर हमको एस का उम्र निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो बी का उम्र हम क्या माने हैं, वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, और यह आ जाएगा बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, एस, माने कि एस का उम्र क्या आ जाएगा, वाई बटा 2 वर्ष। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हुआ एस का उम्र और ये हुआ एफ का उम्र। फिर से समझ लीजिएगा कि प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि ए के पिता एफ की उम्र ए की उम्र की दुगनी है, तो ए का उम्र हम माने हैं x, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दुगनी कह रहा है, अगर 3 गुनी कहता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3x हो जाता है, तो दुगनी कह रहा था 2x कर दिए, तो ये हो गया ए के पिता। ठीक है, अब आगे आपका लिखा हुआ है कि बी अपनी बहन एस की, तो बी अपनी बहन एस की दुगनी आयु का है, तो दुगनी आयु का है मतलब कि अगर ये 10 साल है तो ये कितना है, 20 साल है, तो इसमें अगर 2 से गुना करें तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब बी का जो उम्र हम माने थे वो क्या माने थे, वाई, तो यहाँ पर हम लिख दिए वाई, ये 2 गुना में आएगा तो भाग में बराबर क्या हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, वाई बटा 2 वर्ष आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए के पिता का उम्र और ये हो गया बी की बहन का उम्र। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एस की उम्र और एफ की उम्र का अंतर 30 वर्ष है। एस की उम्र और एफ की उम्र मतलब क्या, कि बी की जो बहन है उसका उम्र और ए के जो पिता एफ है उसके उम्र का अंतर कितना है, 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स और वाई क्या है, दोस्त है, और एस इसकी क्या है, बहन है, ठीक ना। और एफ जो है एक्स के पिता है, ठीक ना। तो इतना तो आपको श्योर ये होना होगा कि दोस्त के पिताजी हैं तो जरूर दोस्त की बहन से क्या होंगे, बड़े उम्र के ही होंगे, ठीक ना। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पिताजी इसके छोटे होंगे दोस्त की बहन से, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एफ में से क्या घटाएंगे, एस को घटाएंगे, और कितना का अंतर है, 30 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का। ठीक है, अब एफ का उम्र यहाँ पर क्या है, 2x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और एस का उम्र क्या है, वाई बटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बटा 2 और बराबर क्या हो गया, 30। ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इस दोनों को अगर आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो अब देखिए दो तरह का बात है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 समीकरण है, तो एक बार आप क्या कीजिएगा, x माइनस वाई बराबर 3 से सोल्व कीजिएगा, और एक बार आप x माइनस वाई बराबर -3 से सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी इसको और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूना
4x माइनस वाई और 30 दूना क्या हो जाएगा 60। और थोड़ा एक्सप्लेन करके ही हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो गया 30। इट मीन्स कि लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 60। ये आपका समीकरण हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3। तो एक बार हम किसको सोल्व करेंगे, तो एक बार 1 और 3 को सोल्व करेंगे और एक बार 2 और 3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व अगर करेंगे तो देखिए y दोनों में बराबर है तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 3 से। तो जब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर वहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4x माइनस वाई बराबर 60। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 4x प्लस x तो क्या हो जाएगा माइनस 3x और ये आपका क्या हो जाएगा 60 में 3 घटेगा तो माइनस 57 यहाँ पर हो गया। तो 19×3 मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया 19 आ गया। कितना आ गया, x का वैल्यू 19 आ गया। तो x अगर 19 आ गया तो समीकरण इसमें अगर हम मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या है 3। तो x यहाँ पर 19 है और ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा y। तो y बराबर यहाँ पर 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो y 16 वर्ष का है और x 19 वर्ष का, मतलब कि a का उम्र 19 साल है और b का उम्र कितना है 16 वर्ष है। ठीक है, अब अगर आते हैं समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3, क्योंकि यहाँ भी आपका y बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -3 और ये आपका है 4x माइनस वाई बराबर 60। 4x माइनस वाई बराबर 60 तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपका हो गया -3x और यहाँ पर आपका हो गया -63। 21×3 = 63, मतलब कि x यहाँ पर क्या आ गया 21 वर्ष आ गया। कितना आ गया 21 वर्ष आ गया। अब यही 21 का मान यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या है -3 है, तो x यहाँ पर हो जाएगा 21 और ये 3 माइनस में जाएगा तो प्लस में और बराबर क्या हो जाएगा y। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ गया 24 वर्ष आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो x आपका 21 साल का है और y आपका कितना है 24 साल का है, मतलब कि a का उम्र यहाँ पर 21 साल है और b का उम्र यहाँ पर कितना है 24 साल है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a का उम्र कितना है 19 साल है और b का उम्र कितना है 16 साल है। तो यहाँ पर दो आंसर आपको यहाँ पर आएगा। दो आंसर क्यों आया, क्योंकि इस कंडीशन के कारण। ठीक है, अगर यह कंडीशन एक ही होता तो आपका यहाँ पर एक ही आंसर आता। ठीक है, तो आपको a और b का उम्र निकालना था तो a का उम्र आप लिखिएगा एक कंडीशन से क्या 19 और b का लिखिएगा 16 और एक कंडीशन से a का लिखिएगा 21 और b का लिखिएगा 24 साल। ठीक है, और दोनों में आप देख भी रहे हैं कि उम्र का अंतर कितना है 3 साल का यहाँ भी है और 3 साल का उम्र का अंतर यहाँ भी। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, बड़ा लड़का की उम्र का क्या है दोगुना है। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब हो गया 10 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। सॉरी, गुनी में गौर सुका। ठीक है, गुनी होगी यदि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र बताए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का टर्म है। ठीक ना, पिता है, बेटा है और बेटा के सॉरी पिताजी है, बड़ा लड़का है और क्या है छोटा लड़का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जिस पर दोनों पी जो है मतलब कि पिताजी जो है दोनों पर डिपेंड है, एक बार बड़े लड़के पर और एक बार छोटे लड़के पर। ठीक ना, तो जिस पर डिपेंड है उसी को हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं बड़ा लड़का को x और छोटा लड़का को हम मान लेते हैं y। ठीक है, हमेशा देखिए कि जब 3 तरह का क्वांटिटी होते हैं ना और जिस पर एक कॉमन चीज दोनों पर क्या हो डिपेंड हो तो उसको आप मान लीजिएगा। ठीक है ना, जिस दोनों पर वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा लड़का पर एक बार डिपेंड कर रहे हैं और एक बार छोटा लड़का पर डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि बड़े लड़के का वर्तमान उम्र और हमेशा वर्तमान उम्र, तो माना कि बड़े लड़के का वर्तमान उम्र हो गया x वर्ष। कितना हो गया x वर्ष, और छोटे लड़के का मान लेते हैं छोटे लड़के का वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक है, इसलिए प्रश्न से तो क्वेश्चन में लिखा है कि पिता की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं कि f मान लेते हैं। ठीक ना, पिताजी हैं तो p मान लीजिए या f मान लीजिए ना, p मान लेते हैं। ठीक ना, कि पिताजी हैं, पिताजी। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की उम्र की दोगुनी है, तो बड़े लड़के का उम्र भी हम क्या माने हैं x, तो इसका ये 2 गुना है, मतलब कि ये 5 है तो ये 10 है, ये 20 है तो ये 40 है, ये 20 है तो ये क्या है सॉरी ये 15 है तो ये क्या है 30 है, 2 गुना है तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा बराबर। तो यह एक रिलेशन आपके सामने निकल के आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। आगे आपको लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात पिताजी क्या हो जाएंगे
p+10 और ये हो जाएगा ए भी x+10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा y+10। पश्चात मैंने हम बताए थे कि पश्चात मैंने क्या होता है, पश्चात मैंने आपका होता है बाद में मैंने आगे, ठीक है ना। तो उसमें हम जोड़ते हैं और जैसे ही आपका कहेगा पूर्व तो उसमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात अभी p है तो ये भी हो जाएंगे p+10, ये हो जाएंगे x+10 और ये हो जाएंगे y+10, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र, तो पिता की उम्र 10 साल बाद क्या हो जाएगा p+10, उसके छोटे लड़के की उम्र की, तो छोटे लड़का का उम्र अभी क्या है y, 10 साल बाद क्या हो जाएगा y+10, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो हो गया y+10, ठीक है ना। तो छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी, मतलब कि ये 10 साल होंगे तो ये क्या होंगे 30 साल, ये 20 साल के होंगे तो ये होंगे 60 साल के। तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि p बराबर 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस में 10ti 30 और ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लिख सकते हैं क्या, p बराबर 3y और 30 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 20, 30 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 20। और आपको पता है कि p किसके बराबर है, तो p 2x के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 3y प्लस में क्या हो जाएगा 20। तो इस तरह से आपके पास उपलब्ध हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 20। ये आपके पास आ गया समीकरण 1, ठीक है। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। आगे लिखा हुआ यदि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष है तो आपको पता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक ना। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 15, तो बड़ा x है छोटा y है, घटाएंगे तो 15। यहाँ पर ये झंझट नहीं है कि प्लस माइनस 15 होगा, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा लड़का x ही है और छोटा लड़का क्या है y ही है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 15, ये आपके पास हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं और घटा देंगे तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 गुना 3 और माइनस समीकरण 1 से, इससे y आपका बराबर हो जाएगा। तो जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 3y 15 तिया 45 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 20। घटाने पर आपको पता है कि साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये आपका कैंसिल आउट। 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, 45 में से 20 घटेगा तो 25 बचेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। और आपको पता है कि पिताजी क्या है p बराबर 2x है, तो लिख सकते हैं क्या पिता की उम्र बराबर p और p बराबर है 2x के, तो 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, माने पिताजी हो जाएंगे 50 बरस के, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इस तरह से आपको लड़का का उम्र पूछेगा तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज कि आपको एक्स और वाई में इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पिताजी का ही उम्र पूछ रहा था तो पिताजी हो गया 50 साल के, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आएगा डाउट अगले दिन देखेंगे।